हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज हम बात करेंगे इंडिगो एयरलाइंस की जो फ्लाइट थी दिल्ली टू वाराणसी जा रही थी। तो तभी जो एसी है फ्लाइट का प्लेन का वो बंद हो जाता है। जो यात्री है पैसेंजर्स हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, वो बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। और जो लोग हैं प्लेन में बैठे हुए वो कंप्लेंट करते हैं बार बार बट केबिन क्रू से। बट इसका जो हल है, सॉल्यूशन है, नहीं हो पाता है और लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो ये घटना है दिल्ली वाराणसी जाते वक्त इंडिगो फ्लाइट की। तो लोगों ने काफ़ी कंप्लेंट भी करी है। जब फ्लाइट लैंड करी तो जो लोग बेहोश हुए थे उनको इमिडिएटली उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और एक आध दिन बाद जब ये बात ज़्यादा उछली तो उसके बाद जो इंडिगो एयरलाइंस है उन्होंने एक माफ़ी नामा जो है वो दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि हमें बड़ा खेद है कि इस तरीके की प्रॉब्लम आई, एसी की प्रॉब्लम। और उसमें उन्होंने साथ में ये भी सफाई दी कि क्योंकि जो वेदर है वो कुछ ऐसा ही हो गया था, ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ गई थी जिसके कारण जो एसी है वो काम नहीं करा, जिसके कारण ऐसी प्रॉब्लम जो है अराइज हुई। तो देखिए इस पे मैं कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी कंपनी है इंडिगो एयरलाइंस और कोई आज से नहीं है, काफ़ी साल हो गए इसको एस्टैब्लिश हुए। तो कोई भी प्लेन है, आप उड़ान भरने से पहले प्रॉपरली जो ग्राउंड ग्राउंड स्टाफ होता है वो प्रॉपरली हर एक चीज़ चेक करता है कि वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। ग्राउंड स्टाफ इंजीनियर्स हैं, वो सारी चीज़ प्लेन की ए टू जेड, सारी ए टू जेड चीज़ें चेक करता है। उसके बाद ही जब वो लोग ओके करते हैं तभी वो उड़ान के लिए उसको ओके रिपोर्ट मिलती है, हरी झंडी मिलती है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई ज़रूर जो इंडिगो एयरलाइंस का जो स्टाफ है वहीं से ही कोई लापरवाही हुई होगी जिसके कारण ऐसी प्रॉब्लम आई। क्योंकि ऐसी गर्मी में अगर आप का प्लेन में एसी ही काम नहीं करेगा, आपको पता है जो प्लेन है उसका छोटा सा कैबिन होता है और अगर उसमें 50-60 लोग भी अगर बाहर से गर्मी में अगर अंदर आते हैं तो लोगों के शरीर से भी इतनी हीट निकलती है। तो अगर वहाँ पे एसी भी नहीं चलेगा, आपको पता है विंडो भी आप नहीं खोल सकते प्लेन में, तो सब कुछ बंद होगा और ऊपर से एसी भी काम नहीं करेगा तो आप सांस नहीं ले पाओगे, सफोकेशन हो जाएगा, चोक हो जाएगा। जिसके कारण प्लेन में काफ़ी जो है औरतें और बच्चे वो बेहोश भी हुई, उनकी हालत भी खराब हुई और भी जो लोग थे उनकी भी तबीयत खराब हुई क्योंकि आप सांस नहीं ले पाओगे। तो एसी चलने से क्या है, एटलीस्ट जो गर्मी है केबिन की वो ख़त्म हो जाती है और एसी में आप फ्रेश एयर आप ब्रीथ कर सकते हो, ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसमें इंडिगो एयरलाइंस के जो स्टाफ हैं उनकी मैं कहूँगा नज़रअंदाज उन्होंने करा। उनको उस पर एक्शन लेना चाहिए अपने ग्राउंड स्टाफ पे। जब ये फ्लाइट थी दिल्ली वाराणसी की और अपने जो ग्राउंड स्टाफ है उनके साथ सख्ती से स्ट्रिक्टली उनको चेकआउट करना चाहिए कि किसकी लापरवाही से ऐसी प्रॉब्लम हुई कि एसी काम नहीं करा। तो अगर इतनी बड़ी कंपनी इतना पैसा कमाती है और अगर वो पैसेंजर की उसमें सेफ्टी ही नहीं होती है तो ऐसी एयरलाइंस किस काम की। तो जो एयरलाइंस है उनका सबसे पहला जो मोटिव होता है वो होता है पैसेंजर की सेफ्टी। और सेफ्टी में सारी चीज़ काउंट होती हैं। और आप अगर ऐसी नमी वाले मौसम में, गर्मी के मौसम में अगर आप पैसेंजर्स को सोच रहे हो कि विदाउट एसी आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पहुंचा रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। ये तो मरता ना करता क्या करता, ये वो वाला सिचुएशन आ जाता है। लोग इतना पैसा खर्चते हैं एक एक टिकट पे और ऊपर से अगर इतनी बड़ी एयरलाइंस अगर एसी भी नहीं प्रोवाइड कर सकती तो क्या कर सकती है। तो ये काफ़ी बड़ी लापरवाही है, लापरवाही थी इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से। और ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी एयरलाइंस को। तो कोई भी एयरलाइंस अगर कोई डेस्टिनेशन के लिए अगर रेडी होती है तो ग्राउंड स्टाफ जो मैनेजमेंट है ए टू जेड पूरी उसकी चेकिंग अच्छे से करता है। सारी चीज़ें वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, उसके बाद ही वो फ्लाइट के लिए रेडी होती है।
तो ये इंडिगो एयरलाइंस को अच्छे से इस पे काम करना चाहिए। और जो यात्री हैं उनको कुछ कंपनसेशन भी देना चाहिए अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है, और अगर उन्होंने ऑन फ्लाइट अगर एसी मुहैया नहीं कराया पैसेंजर्स को, तो ये इंडिगो एयरलाइंस की गलती है। तो उनको कुछ कंपनसेट करना चाहिए था पैसेंजर्स को, ताकि पैसेंजर्स भी उनको भी लगे कि चलो ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस को अपनी गलती, उन्होंने इस चीज़ को माना। और कंपनसेट करने से क्या होता है, कस्टमर का जो कस्टमर की जो क्या बोलते हैं, गुडविल जो है कस्टमर की, जो कस्टमर को ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि चलो ठीक है, उन्होंने गलती एक्सेप्ट करी और हमें कुछ कंपनसेट करा, तो कनेक्शन बना रहता है। तो आगे भी कल को जब कस्टमर अगर फ्लाइट करता है तो इंडिगो एयरलाइन से वो करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जितने भी जो यात्री हैं जिन्होंने ये दिल्ली टू वाराणसी जो सफ़र किया, तो वो भी काफ़ी परेशान हो गए थे, क्योंकि उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, जिनको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। और जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने काफ़ी बार उन्होंने कॉल बेल दबा के केबिन क्रू को भी इत्तला करी, इन्फॉर्मेशन दिया, एसी के बारे में बताया, मगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। उनको दिल्ली टू वाराणसी विदाउट एसी जाना पड़ा, जिसके कारण काफ़ी मुसीबतों का, मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ा। क्योंकि आप जानते ही हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था, अगर आप फ़्लाइट ले रहे हैं और अगर आपका कैबिन में एसी नहीं चल रहा है, ना तो आप वहाँ पे विंडो खोल सकते हो किसी प्रकार का, तो वेंटिलेशन आपकी ज़ीरो हो जाती है, आप बिल्कुल सफोकेटेड हो जाते हो, उसमें आप चोक भी हो सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात रही कि किसी भी जो पैसेंजर है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, या कुछ ऐसी मिस हैपनिंग घटना कुछ नहीं हुई। अगर हो जाती तो इंडिगो एयरलाइंस को बड़ी मुश्किल हो जाती। तो आपका इस पे क्या कहना है, आपकी इस पे क्या राय है? क्या आपके साथ भी फ्लाइट के दौरान कभी ऐसी घटना हुई? तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यही मैं बोलूँगा कि कोई भी फ़्लाइट अगर पैसेंजर्स को लेके उड़ान भरती है, उससे पहले उनको अच्छी तरीके से जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग उनको अच्छे से सब A to Z चेक करके रखना चाहिए। उसके बाद ही पैसेंजर्स को उनको बिठाना चाहिए और अपने सफ़र उनको कंटिन्यू करना चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय, सी यू।